हेलो। आज अपन ये देखेंगे कि मैगर के अंदर अगर परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाए तो मैगर की रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैंने मैगर के हवाले में पिछली बार भी वीडियो बना रखा है, उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह बताई हुई है। लेकिन देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया कि परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हो जाए तो मैगर की रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं और भी चीज़ें देखेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो आपको। ठीक है, ये देखिए मैगर का मैंने कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाया है अपनी तरफ की तरीके से। ठीक है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जिनको नहीं पता हो मैगर क्या काम करता है। मैगर क्या करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है या वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। ठीक है, और किस ऑर्डर का रेजिस्टेंस, मेगा ओम ऑर्डर का। ये भी क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो कि मैगर में होता क्या है, मैं आपको बेसिकली बता दूं। दो परमानेंट मैग्नेट लगी हुई रहती है, उसके बीच में रहती है मोटर। मतलब ये पूरा जो अरेंजमेंट है वो है डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक है, इस मोटर को रोटेट करने के लिए लगा रखा है एक क्रैंक, एक हैंडल लगा रखा है। आपने जनरेटर में देखा होगा, गोल गोल घुमाते हैं इसको। ठीक है, और ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसके साथ लग रखा है डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कॉइल। वो इस पूरे में डीसी जनरेटर के साथ पैरेलल में लग रखा है। ठीक है, और इन डिफ्लेक्टिंग कॉइल के साथ दो रेजिस्टेंस भी लग रखे हैं। ठीक है, ठीक है, जिसकी 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 भी इंसुलेशन नापनी है ना या मेजर करनी है तो उसको क्या इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस लगाते हैं। अब देखो डिफ्लेक्शन में यहाँ पे एक पॉइंटर भी लगा हुआ होता है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, पॉइंटर के जो स्केल होती है उस पर दो रीडिंग होती है, एक तो इन्फिनिटी और दूसरा ज़ीरो। शुरुआत में जो रहता है पॉइंटर हमेशा इन्फिनिटी पे रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या क्या है। देखो ये मैग्नेट है, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है दोनों मैग्नेट के बीच में। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ से जा रही होगी और साउथ के अंदर जा रही होगी। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को में जब इसको रोटर को घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ आएगी। ठीक है, अपन को पता है क्योंकि जब इसको गोल गोल घुमाएंगे अपन तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ठीक है, तो वो अपन को पता है, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देर इज इंड्यूस ईएमएफ। ये इंड्यूस ईएमएफ जो है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो अपन को यहाँ पे काम में लेना है। ठीक है, अब जो ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, इनका भी एक यूज़ है। परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर। जैसे कि मैंने बताया कि परमानेंट मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को ये जनरेटर काट रहा है, ये मोटर। ठीक है, तो मोटर काटी तो इंड्यूस ईएमएफ होता है और वो अपना ऑपरेटिंग वोल्टेज जो अपन को काम में लेना है ना पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कॉइल कनेक्ट पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल है इस जनरेटर के। ठीक है, अब इनके साथ लग रखा है रेजिस्टेंस, दोनों कॉइल के साथ। अब ये रेजिस्टेंस क्यों लग रखा है वो यहाँ लिख रखा है, रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एनी डैमेज बिकॉज ऑफ लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट अंडर टेस्ट। मतलब अगर यहाँ पे कुछ मान लो किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी, मान लो एक वायर की टेस्टिंग करेंगे उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, अगर उसका रेजिस्टेंस कम हुआ तो सारा करंट इनसे फ्लो करेगा, तो इनसे फ्लो करेगा तो इसको डैमेज से बचाने के लिए दो रेजिस्टेंस इनके साथ लग रखे हैं। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस लग रखे हैं दो क्या। ठीक है, अब देखो ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल और कंट्रोलिंग कॉइल। ये क्या हुआ, एक दूसरे के 90 डिग्री की पॉलरिटी पे है। ठीक है, ताकि वो कुछ इस डायरेक्शन पे टॉर्क प्रोड्यूस करे कि दोनों ओपोजिट हो। अपन को पता है कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों ओपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ये इसकी स्ट्रेंथ कम हो तो अपनी पॉइंटर की रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर ये जो मैग्नेट है यही अपन को मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो मोटर है ये इसको काट रही है। ठीक है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज इसी से ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये अगर ये स्ट्रेंथ ही कम हो गई तो वोल्टेज कम होगा। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख भी रखी है, देखो, एज द वोल्टेज इंक्रीजेज इन एक्सटर्नल सर्किट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इंक्रीजेज। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करेगा ना उतना ही ज़्यादा अपना पॉइंटर क्या है वो डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी तो टॉर्क भी रिड्यूस होगी इस एक्सप्रेशन से। अगर टॉर्क रिड्यूस होगी तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन कम देगा। ठीक है, और ऐसा ही ये क्वेश्चन आप एक और बना सकते हो कि जो टॉर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। करंट के केस में उल्टा है, अगर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क घटेगी। ठीक है, और करंट घटेगा तो टॉर्क बढ़ेगी। तो आप अपना क्वेश्चन का आंसर अपन यहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट अपन को याद रखें। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आके आपको बता देता हूँ। ये पूछा था विद द डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, इस परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज की जाए इन एन इंसुलेशन मैगर ड्यू टू एजिंग, मैगर रीडिंग विल बी। तो अपन यहाँ से आसान सा आंसर दे सकते हैं लोअर देन द एक्चुअल, क्योंकि अपन को पता है टॉर्क जो क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है।
वोल्टेज बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगी, टॉर्क बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा पॉइंटर पे, लेकिन वोल्टेज कम होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो क्या होगा, जो पॉइंटर है वो लोअर वैल्यू रीड करेगा एक्चुअल से। थैंक यू।